हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। मैं प्राची आचार्य आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो देखिएगा, यूजीसी नेट जो है उसको क्लियर करने से या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर, या तो आपका नेट का तगमा मिलता है, या तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट का क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जेआरएफ जिन लोगों को मिलता है वो बहुत ही चुनिंदे लोग होते हैं जो कि सेलेक्ट परसेंटेज के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। जो कोर 0.1 परसेंटाइल में आते हैं उन लोगों का सिलेक्शन आपका जेआरएफ के लिए होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और ये जो है गवर्नमेंट के तरफ से आपको फिर ग्रांट प्रोवाइड होता है अगर आप फ्यूचर में पीएचडी करना चाहते हैं तो। नेट का आपका स्कोर कार्ड जो है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग अपना करियर इस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में अपना करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिएगा, इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसका सिलेबस जो है, नेट का सिलेबस जो है वो आपका डिफाइंड सिलेबस होता है। डिफाइंड कहने का मतलब कि इसमें आपको 10 यूनिट्स दिए हुए हैं और ये भी दिया हुआ है कि उन यूनिट्स के अंदर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके सिलेबस में होगा। जैसे हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस का आपको सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें कि बताया गया है कि किस किस आपके टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा। उसमें स्कूल्स है, ओरिजिन है, ठीक है, स्टेट किसको कहते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, उसके बाद आपका पोजेशन है, ओनरशिप है। तो आपको इसमें कॉरपोरेट पर्सनालिटी है, सारे सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और आपका सिलेबस जो है बहुत ही डिफाइंड रूप में दिया हुआ है। फिर आपका कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिलेबस में है, जिसमें कि आपको कंपेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न से। जैसे कि उसमें टॉपिक आता है आपका रूल ऑफ लॉ, वाई डू वी नीड कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर किसको कहते हैं, ओम्बड्समैन किसको कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है। तो ये सारा जो आपका टॉपिक है वो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आता है। फिर आपका आता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड में भी आपके डिफाइंड टॉपिक्स हैं, जिसमें कि आपको चैप्टर 4, चैप्टर जो आपका 16, 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका अबेटमेंट से रिलेटेड लॉज इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे भी डेफिनेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। फिर आपका बिजनेस लॉ है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल लॉ से रिलेटेड प्रोविजन, टॉर्ट लॉ जो है, टॉर्ट में आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ये सारे भी। फिर आपका फैमिली लॉ से रिलेटेड आपका हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे चीज़ जो आपके सिलेबस में प्रोवाइडेड हैं। उसके अलावा आपका पार्ट 1 होता है। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आपका पहला पार्ट जो होता है उसमें आपको आपके एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है, और दूसरा पार्ट जो होता है उसमें आपका लॉ पेपर है। ठीक है, आपका लॉ पेपर है, मतलब जो आपका स्पेसिफिक पेपर है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, वो आप उसमें पेपर 2 में देख सकते हैं। तो पेपर 1 का जो सिलेबस होता है उसमें अगेन 10 यूनिट्स रहता है। ठीक है, अब ये जो 10 यूनिट्स है, ये 10 यूनिट्स को कई लोग जो है पेपर 1 को साइड लाइन कर देते हैं। क्या होता है कि पेपर 1 जो है, सब लोगों को लगता है कि हम अपना मेन पेपर पढ़ेंगे, और पेपर 1 जो है वो थोड़ा इजी रहता है। पर अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उसमें अच्छा स्कोर करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है। और क्योंकि आप उसको लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं तो वहाँ से काफ़ी सिलेबस रह जाता है। तो पेपर 1 के सिलेबस में जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, कि किस किस तरीके से आपका क्लासरूम टेक्निक्स क्या होना चाहिए एज अ टीचर, कॉन्वर्सेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर आपका पीपल इन्वॉर्मेंट है, गवर्नेंस एंड पॉलिटी है, या आपका इस तरीके से हायर एजुकेशन है। फिर आपका जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके 10 जो है यूनिट्स होते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को फोकस करते हुए हम टारगेट फॉर आईक्यू पे पेपर 1 और पेपर 2 का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो है आपके पास क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, पेपर 1 को नज़रअंदाज नहीं करिएगा। पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं आपको एक रीज़न बताऊं कि क्यों पेपर 1 इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आपका जो 100 नंबर का पेपर होता है वो होता है पेपर 1 का,
ठीक है। तो पेपर 1 का जो आपका 100 नंबर का पेपर होता है उसमें क्या होता है, मतलब 100 क्वेश्चन होता है, और पेपर 2 यानी कि आपका लॉ पेपर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 क्वेश्चन जो ये यहाँ पे पेपर 1 में है, और हर क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आप अगर 30-32 स्कोर करते हैं तो आप एकदम बॉर्डर लाइन पे होते हैं और आपका मुश्किल से नेट क्लियर होता है, क्योंकि आप कितना भी बहुत अच्छे भी अगर आप लॉ में होंगे तो आप 70 से 75 या बहुत मैक्सिमम आप 80 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे वो जो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बहुत आपके इसमें क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। मैच द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़कर अगर देखा जाए तो 70-75 इज़ अ डिसेंट स्कोर। लेकिन यहाँ पे अगर आप पेपर 1 में स्कोर कर लेते हैं 35-38 या इनफैक्ट 40, जो कि संभव है स्कोर कर पाना, तो आपका ये स्कोर जो है वो JRF के लिए आपको आगे बढ़ने में मदद कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। तो टारगेट फॉर IQ पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही कोर्सेज़ को, जो कि मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, जिसमें आपको सारे जो यूनिट्स हैं उनके एक जिस्ट फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा विथ ऑडियो लेक्चर्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद भी एक JRF क्वालिफाइड हूँ 2020 में। नेट मेरा 2 बार कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और आगे आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने आने वाले एग्ज़ाम में, तो 7500110314 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप क्वेरी कर सकते हैं और जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। उसके अलावा टारगेट फॉर IQ पर झारखंड जुडिशरी का बैच चल रहा है, जिसमें कि आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के वो आपको कराए जा रहे हैं। IPC, CRPC, CPC, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एविडेंस एक्ट, ये सारे जो आपके सिलेबस में है प्रीलिम्स के, उसको फोकस करके कराया जा रहा है। MP का जो आपका प्रीलिम्स हुआ है उसके बाद प्रेडिक्टेड कट ऑफ के बाद हम लोग मेंस का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेंस के लिए भी, MP मेंस के लिए भी आप इनरोल करा सकते हैं। उसके अलावा हमारा बिहार जुडिशरी के लिए 32nd जुडिशरी के लिए आपका एक टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, जिसमें आपको ऑडियो और नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। बिहार APO का भी बैच चल रहा है, जो कि माइनर एक्ट और मेजर एक्ट दोनों के लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स विथ नोट्स आपको अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई भी कोर्स में अपने आप को इनरोल कराना, तो आप 7500110314 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही कुछ इनोवेटिव वीडियोस के साथ UGC के बारे में आपको और मार्गदर्शन देते रहूँगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में और थोड़ा कुछ ज़्यादा, या फिर एक स्पेसिफिक यूनिट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से उसको डील किया जा सकता है। थैंक यू।